नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने आज भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान का भाग 5 है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 4 यानी जो मूल कर्तव्य थे, मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व थे जिनमें, उन्हीं में मूल कर्तव्य भी थे 51 के अंदर, तो वो हमने पढ़ लिया है। उससे पहले हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, यानी भाग 3 में पढ़े थे। उससे पहले हमने भाग 2 और 1 भी पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास होगी जिसके अंदर हम देखेंगे संसद के बारे में, यानी संसद 3 लोगों से मिलकर बनी हुई होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी 3 लोग मिलकर, तीनों लोग एक जगह होंगे तभी संसद कहा जाएगा इसको। यानी अंग तो हैं इसके 3। बात करें सदन कितने हैं, तो सदन है 2। सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा। तो सदन कितने हुए? 2। और बात करें कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, यानी राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। इन 3 चीजें मिलकर बनी होंगी, 3 अंग होंगे तभी हम संसद कहेंगे। तो संसद का अगर अनुच्छेद की बात करें तो संसद का अनुच्छेद है 79। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का अनुच्छेद है 80। उसके बाद लोकसभा की बात करें तो 81। यानी इनकी लगातार ही है, ठीक है। तो ये इनके क्या हुई है? अनुच्छेद हुई है। अब बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर हम इसको क्या कह सकते हैं? द्विसदनीय व्यवस्था। यानी सदन कितने हुए? 2। तो द्विसदनीय व्यवस्था हम कह सकते हैं। जबकि इसके अंदर राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हम उसको नाम दे देंगे संसद। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि हम भाग 5 की बात कर रहे हैं। भाग 5 के अंदर अनुच्छेद है 100, तो 100 अनुच्छेदों की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा भाग है, यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 है। उससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको पिछले वीडियो के अंदर जाकर देखनी पड़ेगी। तो भाग 5 करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो राज्यसभा के बारे में देखते हैं। उच्च सदन इसको कहा जाता है, स्थायी सदन इसको कहा जाता है। उच्च सदन का मतलब ऐसा सदन जिसके अंदर क्या है, यानी इस लोकसभा से भी बड़ा सदन है, इसका कार्यकाल भी ज्यादा होता है और इसके अंदर जो चुनकर जाते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं, स्थायी रूप से कानून बनाते हैं, स्थायी रूप से वहां पर क्या करते हैं? अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहते हैं। और इसके अंदर जो संख्या है वो हर, यानी इनके जो चुनकर जाते हैं यहाँ पर सदस्य, वो सदस्य 30 वर्ष की उम्र में चुनकर यहाँ पर जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, ठीक है, यानी हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, यानी 1/3 सदस्य यहाँ से रिटायर्ड होते जाते हैं और नए आते जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं इसमें? प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्थायी का स्थायी रह गया ना, यानी 2 वर्ष बाद 1/3 हटेंगे तो 1/3 सदस्य आएंगे भी इसमें, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसकी उम्र जो चुनकर जाते हैं, यानी यहाँ से जो सदस्य चुनकर जाते हैं, तो उसकी आयु है वो पहुंच जाती है 30 वर्ष। इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, जनता इसमें भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा ये चुनकर नहीं जाते हैं। तो ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति चुनकर जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं। तो ये इसका चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका जो चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसके आधार पर इनके चुनाव होते हैं, जिसे हम एकल संक्रमण मत पद्धति भी कह सकते हैं। और ये जो लोग जाते हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भारतीय जो राज्य हैं, तो भारतीय राज्य कितने हैं? 28, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो राज्यसभा के अंदर जो चुनकर जाते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों के जो भारत के राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करें अंदर राज्यसभा की, यानी राज्यसभा में अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है और वर्तमान में है कितनी, वो देखते हैं। तो अधिकतम संख्या मनोनीत प्लस निर्वाचित, ये दोनों मिलकर जब बने तब जाकर होता है 200, लगभग 50, यानी 250 व्यक्ति हैं वो अधिकतम हो सकते हैं इसके अंदर। 12 तो सदस्य होते हैं वो मनोनीत, यानी अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं। जैसे किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? मनोनीत हो सकता है। कोई खिलाड़ी है या ऊंचे पद का है जिसके अंदर और भी, जैसे साहित्य में है, साहित्य में कुछ उसने चीजें प्राप्त की हैं, तो वो व्यक्ति क्या है? यहाँ से चुनकर जाते हैं, मनोनीत रूप से जाते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट ही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। निर्वाचित का मतलब यहाँ से चुनकर भेजते हैं, यानी अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं? चुनकर भेजते हैं। तो राज्यसभा में जैसे राजस्थान से कितने व्यक्ति जाते हैं? लगभग 10 सदस्य हैं वो जाते हैं। तो 10 सदस्य राज्यसभा में कहाँ से गए हैं? राजस्थान से। इसी प्रकार अलग अलग जो राज्य हैं वहां से अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं? चुनकर जाते हैं। तो राज्यों की बात करें, टोटल जो अपने राज्य हैं 28, उन राज्यों से चुनकर जाते हैं राज्यसभा के अंदर 229। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों से, तो केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं 8। अब बात करें कि वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान सदस्य मनोनीत तो 12 के 12 हैं,
यानी 12 के 12 सदस्य मनोनीत होकर यहाँ जा चुके हैं। निर्वाचित कितने गए हैं, तो 235 व्यक्ति हैं वो निर्वाचित होकर गए हैं, जिनमें राज्यों से कितने गए हैं, 225 राज्यों से चुनकर गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 8 गए हैं। दिल्ली से कितने गए हैं, तो 3, यानी दिल्ली के पास खुद की विधानसभा है, तो वहां से चुनकर कितने लोग गए हैं, 3 व्यक्ति चुनकर गए हैं। पंडुचेरी है उससे ही है, तो पंडुचेरी के पास भी विधानसभा है, तो वहां से 1 व्यक्ति चुनकर राज्यसभा में भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 4 व्यक्ति हैं, उनको क्या किया गया है, राज्यसभा में चुनकर भेजा गया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये भाग 5 है वो सबसे बड़ा है। इसके अंदर हम राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, और जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उनको ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। जो राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, उनको ट्रिक से पढ़ेंगे, यानी कितने व्यक्ति बने हैं और जो किस किस नाम से बने हैं, उनका जो कार्यकाल कितना रहा है, किस किस समय रहा है, तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को पहले रखा है। यानी भाग 5 है, तो भाग 5 को आपको याद रखना है। संसद है, संसद के जो तीनों अनुच्छेद हैं, यानी संसद के अंदर जो लोकसभा है, राज्यसभा है और संसद खुद का, तो इन तीनों के अलग अलग क्या है, अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा राज्यसभा का। राज्यसभा के बाद देखते हैं लोकसभा का। लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, 81 के अंदर है। इसको निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, फिर इसे जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है यहाँ पर लोकसभा के अंदर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा जो वास्तविक पद दिया जाता है, तो वो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उसके नीचे जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो अस्थायी सदन कहलाता है। इसको हम हटाया भी जा सकता है, दोबारा से चुनाव करवा के फिर किसी और दूसरे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इसको अस्थायी सदन कह सकते हैं। कि जो इसके लोकसभा के सदस्य कब जाकर चुनाव लड़ सकता है, यानी कौन सा व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, तो उसके लिए उसकी उम्र चाहिए 25 वर्ष। उसके अंदर कितनी चाहिए थी, राज्यसभा में 30 वर्ष। इसमें जो आयु है वो चाहिए 25 वर्ष। जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का। इसमें अनुपातिक जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या कर रहे थे, हर 2 साल बाद क्या हो रहे थे, रिटायर्ड हो रहे थे, नए आ रहे थे। इसके अंदर क्या होता है, यानी 5 साल के बाद परमानेंटली सभी जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, एक बार के लिए रिटायर्ड होंगे, फिर दोबारा से चुनाव के लिए जाएंगे, और चुनाव के लिए जो जनता है वो वोट देगी। फिर उसमें फिर नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे, तो वो सदस्य यहाँ पर चुनकर आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा राज्यसभा समझे होंगे आप। तो चुनाव कैसा होता है, चुनाव किस प्रकार से होता है, तो चुनाव जनता के द्वारा होता है, यानी जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी चुनकर गए हैं। उसमें बात करके ये क्या करते हैं फिर, यानी राष्ट्र की जो जनता है उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि जो राज्यसभा के लोग चुनकर गए थे वो किसका कर रहे थे, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये किसका कर रहे हैं, राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बात करें कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान समय में कितनी संख्या है, तो ये बात करें तो मनोनीत हैं वो पहले व्यक्तियों को चुनकर यहाँ भेजा जाता था लोकसभा में। तो 2 में एंग्लो इंडियन का मतलब एक तो था, 2 व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के थे, यानी अंग्रेज थे, और 2 महिलाएं, यानी महिलाओं से, हिंदू महिलाओं से उन्होंने जब शादी की है तो उनको यहाँ चुनकर जब भेजा जाता था। तो बात करें कि निर्वाचित सदस्य कितने थे, 550 प्लस 2 तो कितने हो गए, 552, यानी ये फिक्स सीटें थी। यानी 552 सदस्य इस समय चुनकर जा सकते हैं। वर्तमान में कितनी है वो हम आगे देखेंगे। तो 550 में से राज्यों से कितने चुनकर जाते हैं, तो 550 में से 530 तो राज्यों से चुनकर जाते हैं, जिनमें राज्यों का बंटवारा भी कर रखा है कि कितनी सीट लोकसभा की किस किस राज्य में है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य चुनकर जाते थे। अब बात करें वर्तमान का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वर्तमान में कैसे व्यक्ति चुनकर जा चुके हैं, कितने व्यक्ति हमारे भारत का शासन चला रहे हैं, वो है 543 में से राज्यों से चुनकर गए हैं 524 व्यक्ति, और केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान समय में 19 सदस्य हैं वो चुनकर गए हैं। बात करें दिल्ली से, यानी 19 में से जो दिल्ली है, दिल्ली के पास खुद की विधानसभा है, तो वहां से लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 7 चुनकर गए हैं। राज्यसभा में कितने गए थे, 3 गए थे, और यहाँ से कितने गए हैं, 7। तो कुल मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा में दिल्ली से कितने व्यक्ति जाते हैं, 10 लोग जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। बात करें अन्य सदस्य कितने गए हैं, यानी अन्य जो विधानसभाएं हैं, यानी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी विधानसभा, यानी पंडुचेरी के पास और विधानसभा है, और अब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के पास भी विधानसभा हो जाएगी शायद। तो अन्य जो लोग हैं या अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से कितने लोग जा रहे हैं, इसके अंदर वर्तमान समय में 12 सदस्य हैं। तो 12 और 7 19 हो गए, तो 19 और ये देख लीजिए 524,
543 सदस्य वर्तमान समय में हो गए ना, तो ये 543 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद कितने हैं, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकता है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने राष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं, वर्तमान समय में कौन सा राष्ट्रपति है, तो उसके बारे में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको समझ में आएगी, भाग 5 समझ में आया होगा। इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल 100 अनुच्छेद हैं, सबसे बड़ा भाग है। तो आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि छोटी क्लास है और स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाग पूछ लिया जाए, जैसे संसद का अनुच्छेद पूछ लिया जाए, लोकसभा राज्यसभा का अनुच्छेद पूछ लिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर जाते हैं तो वो कितने वर्ष की आयु में चुनाव लड़ सकते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए, या इनकी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष होती है वो पूछ लिया जाए। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछ लिया जाए। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इसमें कितने हैं, निर्वाचित कितने होकर जाते हैं, मनोनीत कितने होकर जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर समझ में आती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से सब्सक्राइब करना ही है। अगर आपको अच्छी क्लासें लगती हैं तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से हम क्या है कि आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि और भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।